जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पर यहां पर ज्ञान से ऊंची जाति है, क्योंकि भारत में बिना जाति के शायद चुनाव नहीं होते। सवाल यह है कि क्या राजस्थान की अगली राजनीति जाति तय करेगी? लेकिन राजस्थान की राजनीति में सवाल ज्ञान का नहीं है। सवाल यह है कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसके हिस्से में कितना राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव है। पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की ओबीसी रिपोर्ट ने इसी सवाल को फिर से राजनीति के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस मांग कर रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, लेकिन सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो क्या इससे सामाजिक न्याय की राह खुलेगी या राजस्थान की राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण और बढ़ेगा। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में ओबीसी आबादी करीब 3,58,00,000 बताई जा रही है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कुछ प्रमुख जातियों की है। जाट करीब 71,76,000, गुर्जर करीब 32,68,000, कुमावत कुम्हार करीब 29,70,000, माली सैनी करीब 27,97,000, जांगीड़ करीब 12,52,000 और यादव करीब 11,57,000 और मेव 10,84,000 के करीब है। यानी ओबीसी की बड़ी आबादी कुछ प्रमुख जातियों में केंद्रित है और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है कि क्या ओबीसी के अंदर भी वर्गीकरण होना चाहिए। बिहार और हरियाणा में इस तरह की व्यवस्था की कोशिश हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस जाति की आबादी बड़ी होती है उसका राजनीतिक प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है और यही वो जगह है जहां आंकड़े सीधे वोट बैंक में बदल जाते हैं। जाटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी और कांग्रेस दोनों में है। गुर्जर राजनीति पर सचिन पायलट का प्रभाव है। कुमावत कुम्हार जांगीड़ यादव जैसे समुदायों में बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। मेव कांग्रेस के मजबूत आधार में गिने जाते हैं और इसी गणित के बीच हनुमान बेनीवाल अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर पंचायत और निकाय चुनाव में कोई तीसरा खिलाड़ी उभरता है तो उसका सबसे बड़ा निशाना यही बिखरा हुआ सामाजिक और राजनीतिक वोट बैंक होगा। लेकिन बेनीवाल के सामने चुनौती भी बड़ी है। सभाओं में भीड़ जुटाना एक बात है, पर उस भीड़ को वोट में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। चूरू और दूसरे इलाकों में उनके कार्यक्रमों में जिस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है उसने जरूर राजनीतिक चर्चा पैदा की है। लेकिन अगर आरएलपी को राजस्थान की राजनीति में तीसरी ताकत बनाना है तो सिर्फ एक दो प्रभावशाली जातियों के सहारे काम नहीं चलेगा। उन्हें ओबीसी की छोटी और अपेक्षाकृत कमजोर जातियों के साथ साथ दलित, मुस्लिम और युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना होगा। और यही वो जगह है कि जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने चुनौती है। कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ नाराजगी को मुद्दा बनाने का मौका है, इसलिए चुनाव से पहले लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे वो नगर निगम के मुद्दे हो, पृथ्वीराज नगर की समस्याएं हो, सड़कें हो, हाई टेंशन लाइन्स हो, स्थानीय व्यवस्थाएं हो। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि उसका संगठन और बूथ स्तर का नेटवर्क ज्यादा मजबूत है और अब निकाय चुनाव एक तरह से भजनलाल शर्मा के लिए स्थानीय स्तर का रिपोर्ट कार्ड भी बन सकते हैं। अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो सरकार कह सकती है कि जनता उसके काम से संतुष्ट है, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत वापसी करती है तो वैसे सरकार के खिलाफ जनमत बताएगी। और अगर बेनीवाल या कोई तीसरी ताकत कुछ इलाकों में बड़ी सेंध लगाती है तो राजस्थान की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। लेकिन इस पूरी राजनीति के बीच बड़ा सवाल दब जाता है, वो है बेरोजगारी और भर्ती व्यवस्था का क्या। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर युवाओं का गुस्सा लंबे समय से है। चाहे वो आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या भर्ती कराने वाली एजेंसियां, हर जगह सवाल उठते रहे हैं और विपक्ष में सत्ता हो या सरकार, एक दूसरे पर आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि जनता के सामने एक अजीब तस्वीर बनती है। चुनाव आते ही जाति का गणित तेज हो जाता है, नेता भीड़ जुटाते हैं, टिकट के दावेदार सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन बेरोजगार युवा पूछता है कि मेरी परीक्षा आखिर कब होगी, मेरा रिजल्ट कब आएगा, भर्ती कब होगी और पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। यही असली परीक्षा है, क्योंकि जाति के आंकड़े आपको चुनाव जिता सकते हैं और भीड़ आपको राजनीतिक ताकत का एहसास करा सकती है, लेकिन सरकार को लंबे समय तक वही मुद्दे बचाते हैं जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये तीन अलग अलग लड़ाइयां हैं। पहली, सरकार के कामकाज बनाम जनता की नाराजगी। दूसरी, जातीय गणित बनाम विकास के मुद्दे। और तीसरी, बीजेपी कांग्रेस के बीच तीसरी ताकत की तलाश।
हनुमान बेनीवाल की भीड़ इस तीसरी लड़ाई का संकेत जरूर दे रही है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भीड़ वोट में बदलेगी या नहीं। और ओबीसी रिपोर्ट वो सिर्फ आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं, वो राजस्थान की राजनीति का एक आईना है जिसमें हर पार्टी अपना वोट बैंक देख रही है और हर जाति अपना हिस्सा। अब देखना यह है कि चुनाव के समय राजस्थान का मतदाता क्या चुनता है, जाति का हिसाब या काम का हिसाब। क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में सवाल यही होना चाहिए कि आपकी जाति क्या है, ये नहीं कि आपके हिस्से में आया क्या है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।